नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2016 का प्रश्न है। प्रश्न निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में कभी कभी उल्लेखित समुदाय कुर्क, बांग्लादेश, मधेसी, नेपाल, रोहिंग्या, म्यांमार। उपयुक्त युग्मों से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है? सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पहला है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2, तीसरा 1, 2 और 3, चौथा है केवल 3। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। संदेश खाली कांड का मास्टरमाइंड टीएमसी नेता 55 दिनों बाद गिरफ्तार। अब देख रहे हैं जो तृणमूल पार्टी के नेता थे शाहजहां शेख, उन्हें महिलाओं के शोषण के विरुद्ध में और लोगों की जमीन घोटाले के मतलब जमीन कब्जा करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 5 जनवरी को ईडी टीम पर हमला के बाद यह फरार हो गए थे शाहजहां से। उसके बाद इन्हें 55 दिनों के बाद गिरफ्तार कर ली गया था। अब देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो है ना तृणमूल पार्टी की सरकार, ममता बनर्जी की, जो ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता है। इन्हें 55 दिनों बाद यह गिरफ्तार किया गया था। इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। आपको पता ही होगा पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार है, तृणमूल पार्टी की सरकार ही चल रही है। 6 कांग्रेसी विधायक आयोग घोषित सखू को अभयदान। हिमाचल प्रदेश में पहली बार विधेयकों के विरुद्ध हुई ऐसी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार को पार्टी व्हिप के उल्लंघन करने पर कांग्रेस के 6 विधेयकों को अयोग्य घोषित किया। राज्य के इतिहास में पहली बार विधेयकों को अयोग्य घोषित किया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में देर शाम अधिसूचना जारी कर इन सीटों को रिक्त घोषित कर दिया है। अब देख रहे हैं अभी हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव ना, उसी पे कुछ मतलब क्रॉस वोटिंग हुई, उसी पे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और आप लोग को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिमी भारत के स्थित एक राज्य है जिसकी सीमा 2 केंद्रशासित प्रदेश और 4 राज्यों से लगती है। और यह 25 जनवरी 1971 में भारत का 18वां राज्य बना था। इसकी राजधानी शिमला है। लोकसभा में इसकी 4 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें और विधानसभा में यहाँ पास आपको 68 सीटें देखने को मिलेंगी। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। और आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से कब अलग हुआ था, इसके बारे में आप लोग जरूर थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए। सियासी संकट सुलझा, सखू ने राज्यसभा चुनाव में हार के लिए गलती मानी। 6 संसदीय समन्वय समिति करेगी मुद्दों का समाधान और आज निर्णय को चुनौती दे सकते अयोग्य ठहराए गए विधायक। सरकारी नौकरी के बाद दो बच्चों का नियम भेदभावपूर्ण नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियमों को रखा बरकरार। अब देख रहे हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया था ना, केवल 2 बच्चों पर सरकारी नौकरी दी जाएगी, उस पर कुछ लोगों का विरोध भी हुआ था, कुछ लोग उसका विरोध भी किए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो है कि इस नियम का उद्देश्य परिवार नियोजन को भी बढ़ावा देगा। एक पूर्व नौसैनिक आवेदन इस नियम के आधार पर उसका आवेदन रद्द कर दिया गया है। यूपी बोर्ड 12वीं की जीव विज्ञान गणित का परीक्षा प्रश्न पत्र आउट हुआ। उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड का इंटरमीडिएट जीव विज्ञान और गणित विषय का प्रश्न पत्र गुरुवार को मीडिया पर आउट हो गया। दोनों प्रश्न पत्र फोटो विश्वविद्यालय प्रबंधकों को एक ग्रुप में डाले गए, जिसके बाद में डिलीट कर दिया गया। तब तक प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया में तेजी से प्रसारित होने लगा है। अब यहाँ पर आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। दिल्ली के कई क्षेत्रों में घरों में नल से पानी नहीं पहुँचने शर्म की बात है, एलजी कह रहे हैं। उपराज्यपाल ने खुद को बताया कि दिल्ली का अभिभावक कहा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब देख रहे हैं कि जो ऐसे मामले आते हैं जब विधायक किसी दूसरी पार्टी के और जो मुख्यमंत्री होते हैं किसी दूसरी पार्टी के, तभी एक दूसरे पे बात नहीं बन पाती और विधेयक अच्छी तरह से पारित नहीं हो पाता है, किसी न किसी की नाराजगी रहती है, तभी यह मामले सामने आते हैं।
अब देख रहे हैं जो दिल्ली के मतलब मुख्यमंत्री वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, तो उसी पे लेके कुछ चर्चाएं चल रही हैं, एक दूसरे पे आरोप खूब लगा रहे हैं। मॉरिशस में भारत ने बनाई हवाई पट्टी, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली किया हवाई पट्टी समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में शत्रु देशों की गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। कहा हिंद महासागर क्षेत्रों की चुनौतियों से निपटने के लिए मॉरिशस के साझेदार है। भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला मॉरिशस पहले देश बना है। आपको बता दें आगरलामा जो द्वीप है, जो उसमें अभी हाल ही में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने नई हवाई पट्टी स्थापित करने वाले हैं। यह जो पट्टी है वह भारत स्थापित करेगा। और जन औषधि अधिनियम मतलब हर व्यक्ति के पास औषधि पहुंच सके, इसका शुभारंभ 2008 में हुआ था। इसका उद्देश्य जो दवाइयां हैं इसकी कीमत कम से कम हो सके। फिर इसका नाम चेंज हुआ 2015 और 2016 में इसका नाम चेंज हुआ और इसका नाम अब प्रधानमंत्री जन औषधि नाम रख दिया गया है। और इसका टारगेट है पूरे भारत में 10,500 जन औषधि केंद्र स्थापित करना इसका लक्ष्य है। और अभी हाल ही में इसे पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस बने। और यहाँ के पीएम जो प्रवीण कुमार जगन्नाथ है, और अभी हाल ही में यहाँ के जो पीएम है उन्होंने ये शुरू की है। और आपको पता ही होगा कि पहला देश बन चुका है जो प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान की पहल में शामिल हुआ है, यह मॉरिशस। और आपको पता ही होगा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ यूपीआई और रुपए कार्ड यहाँ स्टार्ट हुए थे। और देखिए आप लोग को ये तो पता है कि मॉरिशस में हुआ था, लेकिन इसके साथ एक देश और था जहाँ ये योजना शुरू हुई थी, जिसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और पहला यूरोपीय देश कौन सा है जहाँ ये पर यूपीआई और रुपये कार्ड की जो प्रणाली सिस्टम है पहल लॉन्च की गई थी, जिसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राष्ट्रपति ने केरल लोकायुक्त विधेयक को दी मंजूरी। राज्यपाल को भेजे गए 7 विधेयकों के में से केवल एक को मिली मंजूरी। राज्य के मंत्री बोले मंजूरी दर्शाता है कि राज्यपाल का रुख गलत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ASI को सौंपे 101 बहुमूल्य पुरावेश। कार्यक्रम के दौरान पुरावेश की पहली नामांकन विवरणिका भी की जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 101 बेशकीमती पुरावेश को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, आप लोग को ऐसे बाइक में पता होगा कि आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसी की बात हो रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपा। इनमें मध्यकालीन भगवान विष्णु भी शामिल है। इनमें से कुछ को गोवा स्थित राष्ट्रीय और कुछ इनमें से सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर में दिखाया जाएगा। रूसी सेना में कार्यरत 20 भारतीयों को लाने का प्रयास जारी। विदेश मंत्रालय कहा विभिन्न स्थानीयों पर ये भारतीय दूतावास उनसे बनाए हुए संपर्क औपचारिकता पूरी हुई और लौटेंगे कतर के 8 पूर्व सैनिक अधिकारी। अब देख रहे हैं कि जो 8-9 पूर्व सैनिक अधिकारी उन्हें गिरफ्तार कतर में जासूसी के मामले में गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन उससे कुछ फांसी की सजा कम करके हुए 10 साल का कारावास दिया गया था। लेकिन अपने जो सरकार है उसे काफ़ी उसमें संबंध बनाते हुए उन्हें छुड़ा दिया गया है, लेकिन अब वो अपनी औपचारिकता पूरी करते हुए वापस लौटेंगे। और आप देख रहे हैं कि जो रूस और यूक्रेन का चल रहा है विवाद, उसी पे जो हमारे भारतीय सैनिक हैं उन्हें नौकरी का झांसा देते हुए उन्हें वहाँ पर शामिल कर लीजिएगा और शामिल कर लिया गया था और उन्हें युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया गया था। लेकिन हमारी जो सरकार है वो ज़्यादा जागरूक हो गए, उन्हें वापस लाने के लिए यह अपकार में जुटी हुई है। और आपको पता ही होगा जो यूक्रेन और रूस का संघर्ष चल रहा है उसके लिए जो वहाँ पास हमारे भारतीय लोग रुके हुए वहाँ से उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा भी शुरू किया गया था। PMC स्कूल योजना पर राज्यों की आनाकानी। 5 राज्यों की आनाकानी। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल व दिल्ली ने MOU पर दस्तखत नहीं किए। पंजाब सरकार ने सहमति पत्र पर दस्तखत किए, फिर भी योजना नहीं की लागू। अब आपको पता है PMC योजना यह देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को उन्नयन और विकास के लिए
केंद्र प्रायोजित करता है और इसका जो उद्देश्य है केंद्र सरकार, राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिनिधित्व स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना है। और इसका महत्व है, अगर बता दें कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेगा और अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेगा तथा अपने आसपास के अन्य स्कूलों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। तो इसके बारे में आप लोग भी जानते रहिए। प्रेमश्री जो स्कूल योजना है, यहाँ आप लोगों को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। गरीबों और महिलाओं को कर्ज दूर करना ही मोदी की गारंटी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अब देख रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव, उसी पे लेकर कई सारी बैठकें कर रहे हैं, कई सारे लोगों को संबोधित कर रहे हैं, कई बाहर जाके उसी पे लेकर चर्चा चल रही है। अब जल्दी ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसी पे लेकर चर्चा चल रही है और खूब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। और जो सरकारें आने वाली अपने सरकारें का झांसा दे के कहते हुए हैं कि मेरी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, लोगों से लोक लुभावन वादा भी कर रहे हैं। जो सरकार और सत्ता पे सरकार और विपक्ष की जो सरकार है, दोनों चुनाव प्रचार में काफ़ी भागीदारी से आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी जागरूक कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी जागरूक कर रहे हैं। लेकिन आप लोग इसके बारे में जरूर जानते रहिए, मतदाता के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में। और चुनाव आयोग मतलब कौन से चुनाव कराते हैं, लोकसभा का हो गया, राज्यसभा का हो गया, और इसे जो और सारे चुनाव होते हैं, इस कौन से चुनाव लोकसभा निर्वाचन आयोग कराता है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लोग ये बताइए कि लोगों को जागरूक करने के लिए कौन कौन सी पहल योजना चालू करनी चाहिए। अब आप लोग को एक उदाहरण के लिए मैं ही बता देती हूँ कि जो हमारा 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाता है, उससे भी लोगों को काफ़ी जागरूकता मिलती है। लेकिन इसके अलावा और कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि लोग और ज़्यादा जागरूक हो सकें। और महिलाओं के लिए और कौन सी योजनाएं चुनाव सुधार किया गया था जिससे महिलाओं को और ज़्यादा जागरूक किया जा सके, जिससे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं आगे क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। यह आप लोग को संवाद की बात है, आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अन्य पदों की पीछा जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। पाला बदलने वालों से भी सचेत रहे भाजपा, दूसरे दलों के नेता भाजपा उसकी विचारधारा के कारण नहीं बल्कि सत्ता की संभावना के कारण आ जा रहे हैं। पहले ये होता था कि जब उनकी विचारधारा एक दूसरे से मिलती है तभी लोग एक दूसरे की पार्टी की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि जो सत्ता पे सरकार है बीजेपी की, उसी पे लोग का अनुमान लगा रहे हैं कि ये सरकार वापस आ सकती है। उसी पे लेकर चर्चा चल रही है, लोग काफ़ी पार्टी इधर उधर से अपना दल बदल रही है। और लोग दल बदलते कब है, जब उनकी विचारधारा एक दूसरे से मिलती रहती तभी वो एक दूसरे की पार्टी पे शामिल होते हैं। उच्च शिक्षा में प्रवेश की आसान बनी रहा, राष्ट्रीय शिक्षा एजेंसी ने उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित सीयूटी में बड़े बदलाव किए। इस साल सीयूटी परीक्षा हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। हाइब्रिड मोड में परीक्षा आयोजित करने में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छात्रों को लाभ होगा और उनका नामांकन की राह भी आसान होगी। अब देख रहे हैं कि जो विश्वविद्यालयों का जो यूजीसी की परीक्षा होती है उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे सीयूटी के नाम से दिया था, और जो सीयूटी का पेपर होता है इसे एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जिसके बारे में आप लोग जानते रहिए। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, जिससे भी आप लोग जरूर पढ़िए। मदद की आस में एकत्र भीड़ पर इजराइल हमला, 104 की मौतें, गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के दावे इजराइल ने किया खारिज। और अभी गाजा में इजराइल और हमास की जंग अब तक में 30,035 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अब देख रहे हैं कि इसमें जो युद्ध चल रहा है इसमें कोई देश की हानि तो नहीं होती, लेकिन जो आप लोग को पता है जो मानसिकता की मानवीकरण की और मानकों की बहुत ज़्यादा इसमें हानि होती है, लोगों के ऊपर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो उनकी जिनकी इस पर कोई इसमें देखिए बहुत से लोग शिकार हो जाते हैं जिनके इस पर कोई हाथ नहीं होता। इसमें मानवता का बहुत ही बड़ा हाथ होता है, मानवता का बहुत बड़ा हानि होती है, बहुत बड़ा ह्रास होता है, जिसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि आपको पता है 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है। आप लोग से मैंने एक पूछा था कि इजराइल और हमास जब संघर्ष चला तो इसमें इजराइल की तरफ से और हमास की तरफ से कौन कौन से ऑपरेशन शुरू किए गए थे, जिसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ आप लोग को खेल जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब इंग्लैंड के बीच धर्मशाला में शुरू होने वाले अंतिम टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे राहुल, क्योंकि उनके पैरों पर चोट से वजह से विशेषज्ञ की राय लेने के लिए लंदन में भारतीय हैं बल्लेबाज। देश में तेंदुआ के कुनबे में बढ़ोतरी जारी, अनुमानित आबादी 13,874 हुई।
वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी की तेंदुआ की 2022 की गणना रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक 907 तेंदुआ कर्नाटक को महाराष्ट्र पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचा। अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा तेंदुआ की संख्या जारी की गई है और वर्तमान में पर्यावरण मंत्री जो है डॉक्टर भूपेंद्र यादव है, उन्होंने अभी यह रिपोर्ट जारी की है। और अभी वर्तमान में हमारे पास 13,874 तेंदुआ की संख्या है और 2018 और 22 के बीच 1.8% बढ़ोतरी हुई है। इसकी सर्वाधिक संख्या है मध्य प्रदेश में और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ चुका है, जो कर्नाटक को पछाड़कर आगे दूसरे नंबर पे आया है। यहाँ आपको परीक्षा के बारे में से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। वैश्विक संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शुरू किया कामकाज। 1927 में आज ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कामकाज शुरू किया। इसकी स्थापना 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 29 देशों से मिलकर की गई थी। 8 मई 1947 में फ्रांस इसकी उधार लेने वाला पहला देश बना था। वर्तमान में इसके 190 देश शामिल हैं। किसी दूसरे ग्रह पर उतरने वाली पहले मानव निर्मित वस्तु बनेगी वेनेरा 3। 1966 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय यान वेनेरा 3 शुक्र ग्रह की सतह पर टकराने के बाद किसी अन्य ग्रह में उतरने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बनाई गई थी। सोवियत संघ ने इस वर्ष 1965 में लॉन्च किया था। 16 फरवरी को ही संचार प्रणाली विफल हो जाने की वजह से यह पृथ्वी तक कोई डाटा नहीं भेज पाया था। 3 डिग्री तापमान बढ़ा तो हिमालय पर पड़ेगा सूखा। विज्ञानियों ने दी चेतावनी। इतना तापमान बढ़ने पर 90% हिस्से में पूरे साल रहेगा सूखा। सबसे ज़्यादा असर भारत के हिमालयी इलाकों पर पड़ सकता है। 1.5 डिग्री लक्ष्य से सूखे के खतरों को 21% तक किया जा सकता है कम। हिमालय भारत के कुल क्षेत्रफल के 16.2% हिस्से में फैला हुआ है। यह जल का स्रोत है और मानसून को भी प्रभावित करता है। हिमालय और औसत तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है और 1961 से 1990 की तुलना में 2021 से 50 के बीच हिमालयी क्षेत्रों में सभी जिलों में 1.5 से 2.0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। पिछले 30 सालों के दौरान गर्म दिनों की आवृत्ति में भी वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएगी। अगर इंटरेस्ट पड़ी ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 2 और 3। आइए हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कुर्क बांग्लादेश में क्यों नहीं, इसका ये कथन क्यों गलत है, ये युग्म क्यों सुमेलित नहीं है। कुर्क ये मेसोपोटामिया के मैदानी इलाकों और अरब, दक्षिण पूर्वी तुर्की और उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक, उत्तरी पश्चिमी ईरान तथा दक्षिण पश्चिमी आर्मेनिया के ऊंचाई वाले इलाकों में निवास करने वाले ये कई अलग अलग धर्मों और पंथों में आस्था रखते हैं, किंतु बहुसंख्यक लोग सुन्नी मुसलमान हैं। अतः युग्म एक सुमेलित नहीं है। मधेसी यह मुख्य रूप से नेपाल के दक्षिणी मैदान के इलाकों में रहने वाला एक जाति समूह है जो भारत की सीमा के मुख्य रूप से हिंदू है और यथा युग्म 2 सुमेलित है। रोहिंग्या नेपाल रोहिंग्या ये जाति समूह है जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम शामिल है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी म्यांमार के राखाइन प्रांत में रहते हैं और ये आमतौर पर बोली जाने वाली बर्मी भाषा के विपरीत बंगाली भाषा बोलते हैं। अतः युग्म से सही सुमेलित है। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।